सेवा। तो भाई सबसे पहले सभी महान मूर्तियों को और अपनी कुंडी भैरी कलम से हमारे बच्चों का भविष्य लिखने वाले सभी शिक्षकों को, कोई अधिकारी भी है, कोई पूर्व अधिकारी है हमारे बीच में, जागरण साहब आए हैं, सिंह जी हमारे ITI डिपार्टमेंट से GI के पद से रिटायर हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम, और मेरी भजन पार्टी की तरफ से भी हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपका भाई, आपका सेवक, शौक है मेरे को रगड़ी गाने का, वो रगड़ी गाने का, वो इतिहास गाने का, जिन्होंने भारत माँ को आजाद कराने में बहुत बड़ा बलिदान दिया, योगदान दिया, जिनको आज की युवा पीढ़ी भूल गई और कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से आज वो लोग बिल्कुल नीचे धरती के नीचे दब गए। मैं ज्यादा दिन में बात नहीं करूँगा, सीधी राजनीति में आऊंगा। कवि ने दिया कौन सरदार भगत सिंह शहीद है, सरदार भगत सिंह को क्यों शहीद तो बहुत और भी हुए थे, मात्र 23 साल की जवानी के अंदर बंगा गांव सुने हो रहा है, वो किशन सिंह सरदार रहे थे, ये किस्सा तमाम सुने हो रहे हैं। ये देखना साथियों, कवि ने कल्पना करी है, मोती से लगा रखे एक लाइन में, आए आजादी हाय आजादी करते करते करे गए, नाम न भूलन आजादी का, वो मरते मरते मरे गए, करके नहीं प्रचार देश में वो फिरते फिरते फिरे गए। सभी मिलकर के सम्मान समारोह में बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अविनाश कुमार चावला जी, आप वाइस चांसलर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजा करके स्वागत करें। पूर्व कुलपति हैं आप और पूरा जी
आपको भली भांति जानता है, आप बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जींद के किसी व्यक्ति से अगर आपकी बात करें तो हम जानते हैं जी, वो प्रोग्राम में मिलते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर मीना शर्मा, आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनहित विकास परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में आपने स्कूलों के अनुशासन के लिए स्काउट्स व गाइड की आरंभ करवाई। वर्ष 2019 में जनहित विकास परिषद हरियाणा द्वारा जिला आपने पर्यावरण स्वच्छता और कोविड-19 के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपकी देखरेख स्कूलों में संभाला, तब से स्कूल की स्थिति तब थोड़ी नाजुक थी। आपने स्कूल को 4 चांद लगा दिया, उन्हें उत्कृष्ट विद्यालय की सूची में आपने नाम डलवाया। सारे लोग सूची रखेगा, उनका नाम लगाएगा तो लोग करेंगे। 70,000 रुपए के नाम से आपने स्कूल में बिजली व्यवस्था, आधुनिक तकनीकी लाइट सब प्रबंध कराया। 15 अगस्त को आपने जिला प्रशासन ने भी आपको सम्मानित किया। एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ऑफिस की ओर से भी आपको प्रशंसा पत्र दिया गया। 100% परीक्षा परिणाम के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने आपको सम्मानित किया। प्रोग्राम ऑफिसर के नाते आपकी प्रशासनिक नीति में आपको सम्मानित किया गया। आपने अपने स्कूल में विद्यार्थियों की रंगोली बनाना और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना, जल संरक्षण अभियान चलाया। एडवेंचर हरियाणा स्टेट लेवल और JLMSME एग्जीबिशन में आप प्रतिभागी रहे। आपने कोविड-19 में जैसी बीमारी समाज सेवा की, आप इंपायर योजना में सरकार द्वारा 10,000 रुपए का अवार्ड दिया। आपने 10,000 रुपए भी अपनी ओर से दिए। शादियों में जब दूसरी तरफ से है गलत बात है। आपने कोरोना वायरस की रूप में अहम भूमिका। आज के इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एवं श्रेष्ठ सम्मान शिक्षक समारोह में उपस्थित, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय, पूजनीय, आशीर्वाद देने आए, स्नेह की गंगा बिखेरने आए स्वामी आर्यवेद जी, बहुत ही त्याग की मूर्ति, युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेद, हमारे हरियाणा के महान एजुकेशनिस्ट और प्रमुख समाज से जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर A.K. चावला जी, फॉर्मर वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मीरा देवी जी, जो कि समाज सेवी जी हैं और वरदान हॉस्पिटल में भी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं मानवता की सेवा में। इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले जनहित परिषद के प्रधान थे सभी शिक्षक जो कि अभी अभी सम्मानित किए गए हैं, हमारे मुख्य अतिथि द्वारा, हमारे स्वामी जी द्वारा, डॉक्टर A.K. चावला जी द्वारा और प्रेरणा स्रोत सभी शिक्षक वर्ग, मेरे बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ। मैं अपनी भावनाएं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका साथी हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, शिक्षक रहा हूँ, लेकिन एक व्यवहारिक जगत है, ऐसा करना भी पड़ता है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मैं मेहमान नहीं बन सकता। सोचोगे कि भाई ये स्वभाव हमारे पास आए कैसे? ये जो हमारे जो ये प्रेरणा है, ये संस्कार है, ये भाव है, क्योंकि भारत जो देश है, भारत देश देवी देवताओं और महापुरुषों की धरती है। हमारे यहाँ देवी देवताओं ने भी ये कहा कि जो लगा कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है,
कि आज जो बनाया जा रहा है वो इन्हीं भावों से लगा है। मेरे पास एक केवल सिंह जी और ये अपने भैया साहब जो सच संचालन कर रहे हैं वो आए, और मुझे यही लगा उस टाइम कि हमारे लोगों में प्रेरणा देते हैं और ये प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत ये आभारी हैं। और मैं आभार सहित इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को ये मौका मिला शिक्षक वर्ग के बीच में आने का, पुस्तक में शिक्षकों के बीच में आने का, स्वामी जी को नमन करने का और आपके बीच में आने का। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं अब लंबी तो बात नहीं करूँगा क्योंकि समय की सीमा होती है। अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है बहुत ही थोड़े शब्दों में बताऊँगा। सर, मैं कहना चाहूँगी कि मैं और मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए और शिक्षा के विकास के लिए इसी प्रकार से कार्य करते रहें, जिससे कि समाज हमारा यानी शिक्षकों का और भी ज़्यादा सम्मान कर सके। बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, बच्चों के लिए संदेश यही है कि जितने भी उनके शिक्षक हैं, जितने तन मन धन से शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, तो बच्चे उनको ध्यान से सुने और अपनी गुरुजनों के सम्मान के लिए अच्छे ऊंचे पदों पर जाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। कैसा गर्व महसूस होता है जब इस तरह के सम्मान समारोह में सम्मान मिलता है? जी, वैसे तो शिक्षक का काम ही अपने आप में गौरवान्वित करने वाला होता है, लेकिन अगर उसकी उपलब्धियों को थोड़ा सा सम्मान प्राप्त होता है, अगर समाज के सामने उनको सम्मानित किया जाता है तो उनका उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह और भी लगन और प्रयास के साथ इसी प्रकार के आगे भी कार्य करता रहेगा और इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए वह अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे। आज मुझे भी इसी प्रकार से अपने आप पर गौरव महसूस हो रहा है कि मुझे आज जनहित विकास परिषद में सुझाव कि कीप ग्रोइंग ऑन, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। अपनी स्टडीज़ पे ही नहीं, अपने फ्यूचर के साथ साथ अपने प्रेजेंट पे भी ध्यान दीजिए। अपने माता पिता का मान सम्मान करिए और साथ ही शिक्षक का भी। आप माता पिता और शिक्षक का सम्मान करेंगे तो आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें ज़्यादा प्राउड फील होता है जब हमारे बच्चे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो दिस इज़ एन अप्रिसिएशन कि हमने बच्चों के लिए जो किया उसके लिए हमें मोटिवेट किया गया, हम आगे और मेहनत कर पाएँ ताकि बच्चों को और आगे बढ़ाने में। आपका शुक्रिया। हीना।